आपने कहा कि जो जग्गी वासुदेव हैं, एक चिंतक हैं, एक भारतीय गुरु हैं, कि वो बहुत सतही और उथली उनके विचार हैं। तो आप उनकी आलोचना कैसे करते हैं? देखिए, एक धार्मिक व्यक्ति के रूप में ना तो मुझे जग्गी वासुदेव जी की आलोचना करने का अधिकार है, क्योंकि वो जग्गी वासुदेव हों या दुनिया का कोई भी आदमी हो, वो किस धर्म का पालन करेंगे, ये उनकी फंडामेंटल राइट है, ये उनकी आज़ादी है। परंतु धर्म के दायरे के बाहर जाकर अगर हम तत्व दर्शन की व्याख्या करने लगेंगे, तो जैसे ही हम धर्म से दर्शन में प्रवेश करेंगे, तो वो व्यक्ति जिसका दर्शन की दूसरी शाखा में विश्वास है, जब वो उसको मान के चलता है और वो प्रामाणिक है, तो उसे एक अधिकार मिल जाएगा कि वो उस पर आलोचना कर सके और उसकी काट प्रस्तुत कर सके। मेरी मौलिक आपत्ति जो वर्तमान संत जग्गी वासुदेव जी हैं, उनकी इस अवधारणा से है कि अक्सर वो माइंड की बात करते हैं। मैंने उनके तमाम लेक्चर सुने हैं, वो कोलंबिया में हैं, अमेरिका में हैं, जापान में हैं, तमाम जगह पर हैं, वैज्ञानिकों के साथ चर्चा कर रहे हैं। तो वो अपनी चर्चा का प्रारंभ करते हैं माइंड से, परंतु जब वो माइंड से शुरुआत करते हैं, वो माइंड की बात करते करते ब्रेन की बात करने लगते हैं। मेरी सबसे बड़ी आपत्ति तो उनके इसी अवधारणा पर है कि माइंड एक अलग एंटिटी है ह्यूमन पर्सनैलिटी में और बुद्धि एक अलग पर्सनैलिटी है। तो मेरी सबसे बड़ी आपत्ति इस बात पे है कि वो माइंड को ही ब्रेन डिफाइन करने लगते हैं, जबकि माइंड का जो जो अप्लाइड प्रायोगिकता है मनुष्य के शरीर में, उसका प्रकार्य है, वो मन है। माइंड मन है और बुद्धि ब्रेन है। और भारतीय दर्शन में मन बुद्धि अलग अलग हैं, चित्त अलग है, मन अलग है, बुद्धि अलग है। परंतु जग्गी वासुदेव जी के विचारों से या उनकी जब वो प्रवचन करते हैं, जब धर्म का क्षेत्र छोड़ के वो दर्शन के क्षेत्र में प्रवेश करने लगते हैं, तो जहाँ वो दर्शन के क्षेत्र में प्रवेश करके मन को बुद्धि बताने लगते हैं, तो मुझे अधिकार प्राप्त हो जाता है कि मैं उनकी आलोचना करूं। जब वो आदि शिव की बात कर रहे हैं, आदि योगी की बात कर रहे हैं, मुझसे उनसे कोई आपत्ति नहीं है। परंतु एक दार्शनिक के रूप में, एक व्याख्याकार के रूप में, जब वो मन की व्याख्या बुद्धि के रूप में गलत कर रहे हैं, तो मेरी आपत्ति है कि वो संसार को अज्ञानता बता रहे हैं, सही ज्ञान नहीं दे रहे हैं। जबकि इमैनुअल कांट ने साफ साफ डिफाइन किया है कि मन संवेदी उपकरण है और बुद्धि विश्लेषणात्मक और निर्णयात्मक उपकरण है। और मैं इस बात को मैं चैलेंज कर सकता हूँ कि वो आगे अगर ऐसा अवसर मिले मुझे, तो आई कैन सिट बिफोर हिम एंड आई कैन डिस्कस विद हिम एट लेंथ एंड आई कैन प्रूव, मैं सिद्ध कर सकता हूँ कि मैं वैज्ञानिक रूप से सिद्ध कर सकता हूँ और उनको चैलेंज के साथ सिद्ध कर सकता हूँ कि मन का स्वरूप क्या है और बुद्धि का स्वरूप क्या है। और मैं जो प्रमाण दूंगा वो पूरी तरह वैज्ञानिक प्रमाण होंगे। इसलिए मैं उनको चुनौती देता हूँ कि वो मन और बुद्धि की सही व्याख्या करें, अर्थात या कम से कम ऐसा ना करें कि वो विश्व स्तर पर वो एक ऐसा भ्रम न फैलाएं कि मन को बुद्धि न बताएं और बुद्धि को मन न बताएं। ये दोनों अलग अलग चीज़ें, दोनों का प्रकार अलग है और दोनों एक कभी नहीं हो सकते, क्योंकि उनकी मौलिक संरचना का जो निर्माण हुआ है करोड़ों साल के इवोल्यूशन में, वो अलग अलग तरीके से हुआ है।